ब्लड बाथ मेंबर्स, आज भी मार्केट में ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दिया और एक ही रीजन था, ट्रम्प। देखो ट्रम्प ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं। हालांकि देखो मुझे तो एक्सपेक्टेड लग रहा था कि मार्केट साइडवेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि वीकेंड है प्लस कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी। बट सडनली ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको शेयर भी किया था कि यूएस सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑन द वे टू ईरान। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ शिप्स ऑन द वे टू ईरान, देयर इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर ऑन द वे देयर। आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन बट वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। यानी कि चांसेस है कि शायद सैटरडे संडे कुछ बड़ी इवेंट्स यूएस और ईरान की हो सकती है, वो शायद वार जैसे कुछ हो सकता है, और उसकी वजह से हमारा मार्केट सबसे पहले रिएक्ट किया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर यूएस मार्केट तो इतना रिएक्ट नहीं करा। ठीक है, अब देखो कि डाउ फ्यूचर्स देखो यहाँ पे 200 पॉइंट अभी के लिए डाउन है, लेकिन डाउ अभी भी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा है। हमारा मार्केट ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, पता है क्यों? एक ही रीजन की वजह से। आप देखोगे एफआई की सेलिंग। अब देखो इंडियन मार्केट में एफआई तो नहीं आ रहे। ठीक है, अब पब्लिक उल्टा क्या करती है, सेलिंग ज्यादा करती है, प्लस एफआई शॉर्ट सेल ज्यादा करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। इसकी वजह से हमारा मार्केट ज्यादा गिर रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हमारा मार्केट में पैनिक्स बहुत क्रिएट हो चुका है, जो मार्केट संभाल नहीं पा रहा है और इसकी वजह से लगातार पे लगातार गिरता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, और निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। और देखो मैं कल वीकली वीडियो बनाऊंगा, उसमें ध्यान रखना क्योंकि क्लोजिंग बहुत खराब आई है निफ्टी की। ठीक है, अगर 25,000 के नीचे नेक्स्ट वीक ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो और भी हालत खराब हो सकती है मार्केट की। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट खराब हो रहा है दो वजह से, एक ट्रंप, एक निर्मला मैडम। ठीक है, जिनको नहीं पता है सबको पता है, टैक्स की वजह से जो एफआई जा रहा है इंडिया से। ठीक है, लगातार कितने जात के टैक्स है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पे बताया था, देखो एमएससी का जो वीडियो बनाया था उसमें आप जाके चेकआउट करना इंडियन मार्केट में कितने टाइप के टैक्स लगते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहली बात देखो, आज करीब करीब 400 स्टॉक्स, सोचो 400 स्टॉक 52 वीक लो टेस्ट किए, जिसमें अदानी ग्रुप पूरा है और रिलायंस पावर, लोधा डेवलपर्स, तेजस नेटवर्क, नेटवर्क 18 एंड बहुत सारे यहाँ पे एचएफसीएल जैसे लोअर लो बनाते हुए दिखाई दिए हैं। एंड देखो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, एक बात याद रखिएगा, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या मार्केट ऐसे ही रहेगा, क्या मार्केट कभी ऊपर नहीं आएगा। सी 2008 का भी टाइम आया था ना, तो वो भी चला गया। कोविड का टाइम आया था, वो भी चला गया। तभी भी मार्केट ने लाइफ हाई को क्रॉस किया है। ये टाइम भी चला जाएगा। ठीक है? ये याद रखो कि आज जो लाइफ लो पे है ना, कल वो लाइफ हाई को टेस्ट करेंगे। ठीक है? आपको ये याद रखने के कौन सा फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपको कोई भी जो पसंद हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको ये करो, वो करो। आपको जो भी पसंद हो, लाइक मान लो कि मैं एग्जांपल है तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। अब आप एचएफसीएल को देखो, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है? हनीवेल ऑटोमेशन देखो, क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है? डीएलएफ भले 52 एक लो पे है, क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है? ठीक है, आपको कौन सा फंडामेंटल सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वो ध्यान में रखो ना, वो रडार पे रखो। ठीक है, तो देखो एक एक हमेशा याद रखो, मार्केट में फॉल तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, और ऐसा तो होगा नहीं कि गोल्ड एंड सिल्वर भी लाइफ को टेस्ट करेंगे, ये रोज करते रहेंगे, हर साल करते रहेंगे, नहीं। ठीक है, आज नहीं तो कल पीटेंगे पीटेंगे। अब वो कब पीटते हैं वो देखने वाली बात है। ठीक है, अब देखो मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि सिल्वर जो $100 के एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे शायद एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। अब देखिए करता है कि नहीं करता, बट हो सकता है। और हाँ, इसको देख के शॉर्ट करना मत बैठ जाना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, शॉर्ट करने ही बैठ जाते हैं सीधा कि भाई ग्राउंड लेवल मिला चलो शॉर्ट कर दिया। नहीं, ऐसी हरकतें करोगे फँस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पहले देखो क्या क्या ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये बार-बार सपोर्ट लेके नया हाई क्रॉस कर रहा है। सो ट्रेंड ब्रेक होने का कोई चांस अभी के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा किसी भी एंगल पे। ठीक है? चलिए, तो सो बी केयरफुल अभी के लिए। अब सबसे खराब न्यूज़ आ रही है अदानी ग्रुप पे, और उसमें सबसे खराब चीज़ पता है क्या हुई? कि अदानी ग्रुप की जो रिजल्ट आए वो भी कचरा आया है। इसकी वजह से डबल पिटाई। और अदानी ग्रुप में न्यूज़ ये थी, आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस में एक कोर्ट केस चल रहा था अदानी पे, ठीक है? ब्राइबरी का, यानी कि घूसखोरी का, ठीक है? वो घूसखोरी का केस वापस स्टार्ट हो चुका है। माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है उस पे वापस केस स्टार्ट हो सकता है, रीओपन हो सकता है, ठीक है? इसमें स्पेशल अपडेट मांगी कोर्ट की तरफ से। तो ये वापस केस ओपन हुआ, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप पूरा का पूरा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। कीम आफ्टर द यूएस मार्केट रेगुलेटर sought a federal court grant to personally email summons to गौतम अदानी एंड सागर अदानी, his nephew, who is group executive। ठीक है, तो ये जो ब्राइबरी केस है, उस पे मार्केट रिएक्ट ज्यादा किया, और
वैसे भी फॉलिंग मार्केट था, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया। और दूसरा रिएक्शन के बाद अदानी ग्रुप की जो रिज़ल्ट है वो वीक आए। अदानी ग्रीन ने यहाँ पे लॉस पेश किया 41 करोड़ का, व्हिच इज़ नेगेटिव। सी यहाँ पे देखो, अदानी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अदानी ग्रीन कहाँ पे गया? ये रहा अदानी ग्रीन। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो 135 करोड़ का लॉस आया है। ठीक है। अब देखो पता है लॉस की वजह सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। इनका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़ा देखो यहाँ पे। ये लगातार इनका जो डेप्रिसिएशन है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है देखो। पहले 330 था, फिर 480, फिर 620, अब 886, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना प्रॉफ़िट तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। आप अगर आप प्रॉफ़िट देखोगे इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा। दूसरा इनका जो कर्ज़ा था वो 600, आप देखोगे 600 करोड़ का इंटरेस्ट था सिर्फ़, ठीक है? वो 1400 करोड़ का बन गया और अभी 1700 करोड़ का हो गया। तो जो ये 2 चीज़ें हैं ना, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये इनका पूरा प्रॉफ़िट खा जाता है, पूरा का पूरा प्रॉफ़िट। आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट, ऑपरेटिंग मार्जिन 85% थे अदानी ग्रीन के, बट डेप्रिसिएशन और कर्ज़ा, ये दोनों बहुत खराब चीज़ है जिसकी वज़ह से इनका प्रॉफ़िट पूरा खा गया, ठीक है? जिसकी वज़ह से कंपनी की सस्टेनेबिलिटी में एक सवाल आ गया और ये अदानी ग्रीन को डुबा ले गया। ठीक है। तो अदानी ग्रीन की जो है वो प्रॉब्लम एक ही है, इसका डेट डेट लिमिट के बाहर जा रहा है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। अब यहाँ भी याद रखना कि इसने पुल बैक बीच में काफ़ी अच्छे दिए थे। अब अगर ये लेवल यहाँ का जो लेवल है व्हिच इज़ अराउंड सी यहाँ पे देखिएगा 760, अगर ये ब्रेक करता है 760 के आसपास मंथली बेसिस पे, ठीक है? तो इसका अगला सपोर्ट फिर सीधा आएगा यहाँ पे जो होगा 450 के आसपास, 470, 480 या 500 के आसपास इसका सपोर्ट आएगा। सो हालत अभी अदानी ग्रुप की डबल खराब हुई है बिकॉज़ अदानी कोर्ट केस एंड ये, ठीक है? और सभी अदानी ले डूबे। फर्स्ट टाइम अदानी पोर्ट भी डूबा। इतना फॉल आज होता हुआ दिखाई दिया। अब अदानी पोर्ट थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 1000 का एक सपोर्ट है जो चांसेस है शायद जल्दी ब्रेक ना करे। बट अदानी ग्रुप के जो दूसरे स्टॉक्स है उसमें पैनिक तो है। और आप ये समझो कि जब तक ये कोर्ट केस रहेगा तब तक तो शायद पैनिक भी रहेगा। ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि भाई ये कोर्ट केस रहने वाला है। ठीक है? आई होप कि सॉल्यूशन आ जाए जल्दी से जल्दी। अब अदानी की कोई कमेंट आई नहीं है, आती है तो दिखते हैं, बट बहुत खराब चीज़ आती हुई दिखाई दी अदानी ग्रुप के अंदर। चलिए एनीवे फटाफट बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ये देखो अदानी पावर का भी मुझे एक वापस शॉर्ट एंड सिंपल में बता देता हूँ। अदानी पावर काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, सो वो बता देता हूँ। एक बार याद रखिएगा कि अदानी पावर ने भी डबल टॉप बनाया था, यहाँ पे 180 के आसपास। अब अदानी पावर अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना, तो ये सीधा आएगा 100 के आसपास टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। 100 टू 90 पे आएगा, ठीक है। हालाँकि इसका डेट इतना नहीं बढ़ रहा है, बट अगर इसका भी डेट अगर बढ़ता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट देखो इसका, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट एकदम मैनेजेबल है, कोई बड़ा नहीं है इंटरेस्ट। अगर इसका इंटरेस्ट बढ़ता तो ये भी प्रॉब्लमेटिक में आ जाता, बट अभी के लिए सेफ है अदानी पावर, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है अदानी ग्रीन में है अभी के लिए प्रॉब्लम। अब देखो इक्सिको के रिजल्ट आए हैं, इक्सिको के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बट पता है प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम कंपनी की कमेंट्री में हुई। अब रिजल्ट देखो यहाँ पे सी 24 करोड़ का प्रॉफिट है जो लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर से बहुत ही अच्छा था। बट कंपनी ने एक गलती कर दी, कंपनी की कमेंट्री। कंपनी ने पता है क्या बोला? वो बोला कि दिसंबर में जो प्रॉब्लम आई ना इंडिगो वाली, ठीक है? उसकी वजह से कंपनी के बिज़नेस में बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया, ठीक है? पूरा बिज़नेस खराब हो गया। यानी कि लोग मान के ये चल रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट इनके वीक आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, कंपनी लॉस वापस करेगी, ठीक है? तो उसकी वजह से इक्सिगो फ्यूचर बोलते हैं ना हम फ्यूचर कमेंट्री, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्यूचर कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह से पूरा क्रैश हो गया, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि अभी इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे ये जो ब्रेक हुआ है 265 आएगा सीधा 180 के आसपास, 180 से 200 और जैसे ये ब्रेक होगा, सीधा आएगा 140 एंड 120 और ये सेक्टर पहले से वीक है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, वॉलेटाइल सेक्टर है, पिट खराब सेक्टर है, ठीक है? ईज़ माई ट्रिप की हालत देखो कैसी है सी, ईज़ माई ट्रिप, इसकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। 36 का स्टॉक ₹8, सोचो काफ़ी तगड़ा क्रैश हुआ। तो ये जो ट्रैवलिंग रिलेटेड जो कंपनीज़ है ना, बहुत हालत खराब है। ये पूरा का पूरा सेक्टर अब क्या बोलते हैं इसको सलाइन देने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, ग्लूकोज़ देने की ज़रूरत है। उतना खराब सेक्टर हो चुका है, ठीक है? अब देखो वापस बोलूँगा, अगर मान लो कोई फँस गया है, ठीक है?
तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्या क्या करना चाहिए, बट ये याद रखिएगा कि खराब से खराब सेक्टर एक दिन रिकवर ज़रूर करता है। अब वो कब करेगा वो देखना पड़ेगा, बट ये एक चांस हो जाते हैं, ठीक है। बट हमेशा याद रखो कि सेक्टर को देखो कि सेक्टर कैसे है। ब्लाइंडली घुसोगे तो स्टक हो जाओगे सेक्टर में। जैसे कि पेटीएम देखो, पेटीएम में देखो, अब पेटीएम हमेशा डिपेंड रहता है आरबीआई पे। अब आरबीआई ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसकी वजह से ये क्रैश हो गया। अब हुआ क्या है कि ये एक जो स्कीम है, वो शायद डिसकंटिन्यू हो सकती है। ठीक है? ये इंफ्रा रिलेटेड स्कीम है, जो डिसकंटिन्यू हो सकती है। अब ये स्कीम की वजह से कंपनी को एक बेनिफिट मिल रहा था, बोल सकते हैं सब्सिडी मिल रही थी, अब वो सब्सिडी बंद हो जाएगी। अब सब्सिडी की वजह से कंपनी का जो साउंड सिस्टम होता है ना, आई एम श्योर आपने सुना होगा जो साउंड बॉक्स, पेटीएम करो, ठीक है? वो जो पेटीएम का साउंड बॉक्स होता है ना, उसमें जो खर्चा लगता है, पूरा कैपेक्स कॉस्ट होती है, वो को पूरा का पूरा सब्सिडी से रिकवर हो जाता था, ठीक है? बट अभी के लिए ये जो स्कीम बंद हो चुकी है, उसकी वजह से माना ये जा रहा है कि कंपनी में डबल इम्पैक्ट आएगा। कंपनी का जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है या मार्जिन है, वो डबल डिजिट में चला जाएगा। डबल डिजिट मार्जिन या डबल डिजिट प्रॉफिट चला जाएगा कंपनी का। उसकी वजह से पूरा का पूरा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? तो ये जो स्कीम है उसमें कोई एक्सटेंशन होता हुआ नहीं दिखाई दिया आरबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से इनको सबसे तगड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डबल डिजिट इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, न्यू हेडविंड ऑन द कंपनी। तो ये इनकी बैलेंस शीट में तगड़ा इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो अगर कोई ध्यान में रख रहा है तो ये स्कीम को याद रखना, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट ये स्कीम पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट था। सो पेटीएम की अगर मैं बात करने जाऊँ, पेटीएम यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था, बट लुक्स लाइक कि अगर ये पीट रहा है, ठीक है, तो 1000 से 1100 का एक सपोर्ट है, अगर वो टूटा तो ये वापस पाताल में चला जाएगा, वापस ये एक नर्वस सिस्टम में चला जाएगा, आईसीयू में चला जाएगा, जो 60 से 600 से 500 का सपोर्ट इसका दिखाई दे रहा है। सो बी केयरफुल। और देखो, हमारा मार्केट गिरने का एक और वजह था जो मैं बताना रह गया, कि ट्रम्प तो था ही, बट हमारा करेंसी 91.95 यानी कि 92 तक पहुंच चुका है। एंड मैंने ये भी सुना है कि इंडिया का जो रिजर्व्स है, यूएस रिजर्व्स, ठीक है, जो डॉलर में हम लोग रखते हैं ना अमाउंट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, वो रिजर्व्स भी काफी हद तक लो पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हालत इंडिया की बहुत टाइम के बाद हुई है कि यूएस रिजर्व्स काफी लो हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट में डबल पैनिक आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो एक रूपी डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स यूएस के जो हमारे पास होते हैं डॉलर्स के रिजर्व्स, एंड ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, ये तीन बहुत बड़े रीजन है। चलिए लास्ट दो फटाफट बता देता हूँ। पिरामल फाइनेंस के बहुत तोड़-फोड़ रिजल्ट है। मंडे को तो मार्केट छुट्टी है, लेकिन मैं इसको रडार पे रखने वाला हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं इसमें ये देखूँगा कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं लाइफ हाई को। या क्योंकि बहुत फाड़ो रिजल्ट आए हैं। 900% का ग्रोथ है। एंड इंडसइंड बैंक रिवर्स प्रोसेस 90% का प्रॉफिट डिक्लाइन है, व्हिच सेज कि भाई ये पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, इसकी अब बैलेंस शीट में अभी भी वो प्रॉब्लम है, जो लास्ट टाइम इसका हुआ था। डेरिवेटिव्स की वजह से। सो हालत बहुत ही खस्ता है मार्केट के अंदर। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में आएगा। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जुड़िएगा, और अगर हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड देखो, मार्केट वीक है, आई अंडरस्टैंड। मार्केट बहुत जल्द स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट आप ये समझो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सीखो। मैं वीकेंड में सोच रहा हूँ यहाँ पे नए वीडियोस लाऊंगा जो आपको टेक्निकल चार्ट्स आपको सिखा सकते हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हो सके तो आज भी यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में वीडियो रख दूंगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में। बाय।